नमस्कार दोस्तों। आज पहले दस्ते के साथ, पहले जत्थे के साथ आज बाबा अमरनाथ की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आपको संपूर्ण मार्ग, साथ ही साथ प्रमुख स्थान, इसके साथ बाबा बर्फानी, बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा का रहस्य आपको लेकर चलते हैं अमरनाथ यात्रा पर। मार्ग की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कहीं चढ़ाई तो कहीं उतराई, और कहीं इतनी खतरनाक कि जो कि देखते बनती है। हेलीकॉप्टर सर्विस भी है, पवित्र गंगा भी बह रही है। ये यहाँ पर लंगर चल रहा है। और लंगर के अंदर इतने आइटम हैं, इतने आइटम हैं जो कि देखते बनते हैं। आगे का रास्ता फ़िलहाल बंद है, इसलिए यहाँ पर रुकेंगे। जब रास्ता खुलेगा तब आगे चलते हैं। किसी शादी में भी आपको इतने आइटम देखने के लिए नहीं मिलेंगे जितने आइटम लंगर में यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई चार्ज नहीं, सेवा भाव से लगाया हुआ लंगर। रास्ता खुल चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में कितनी फिसलन है। ये बोर्ड लगा हुआ है कौन सी जगह कितने किलोमीटर। फिसलन से, मट्टी से, बारिश क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही रुकी है। बहुत ही संकरा रास्ता जिसको कहना चाहिए। इससे आगे अब ढलाई का मार्ग। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एक दूसरे का सहारा बनकर चलना। देख रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं कि अगर एक फिसले तो दूसरा उसे संभाल ले। उसके बावजूद भी कोई ना कोई फिसल ही जाता है। ये दोनों भैया कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की यात्रा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नसीब वाला, पुण्य वाला काम कहलाता है। कि इंसान सारी ज़िंदगी तरसता रहता है कि अमरनाथ की यात्रा करनी है, लेकिन नहीं कर पाता। यहाँ तो जब तक भोले बाबा का, भोलेनाथ का, बाबा अमरनाथ का जब तक बुलावा नहीं होगा तब तक आप यहाँ नहीं आ सकते, कितनी कोशिश कर लें। हमारे एक मित्र थे, तो यात्रा शुरू होने से 3 महीने पहले से वो प्रयास कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। कई बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन फिर भी यात्रा पर नहीं जा पाए। तो दोस्तों, फिलहाल आपको सुनाते हैं बाबा अमरनाथ की अमर कथा।
अमरनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र शिव धामों में से एक धाम कहलाता है। जम्मू कश्मीर की हिमालय पर्वतमाला में लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। कभी कभी मौसम के कारण आधा अधूरा भी रह जाता है, लेकिन उस गुफा के अंदर पहुंचना ही आपके लिए बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। माता पार्वती अगर पूरी कथा सुन लेती तो शायद भोलेनाथ की तरह माता पार्वती को बार बार जन्म नहीं लेने पड़ते। यात्रा के प्रमुख मार्ग जो हैं पहलगाम, चंदनवाड़ी, पिस्सू घाटी, शेषनाग, पंचतरणी, अमरनाथ, और ये मान के चलिए कि लगभग 48 किलोमीटर की पैदल यात्रा लंबी जरूर है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद और भी अगर 48 किलोमीटर इसमें जोड़ दिए जाएं तो यात्रा आपको खलेगी नहीं। तो दोस्तों, कथा सुनाते हैं माता पार्वती ने एक बार भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आप तो अमर हैं, कैसे अमर हैं? इस अमरत्व का रहस्य बताएं, और साथ ही साथ ये जो आपने गले के अंदर मुंडों की माला डाल रखी है, यानी कि नरमुंड की माला डाल रखी है, ये इसका रहस्य क्या है? भोलेनाथ कहने लगे, प्रिय मत जानो तो ही अच्छा है। कि माता पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, ये जितने भी मुंड दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मुंड आपके हैं। आपसे प्रेम के कारण जब जब तुमने देह त्यागा है, तब तक उसका सिर काटकर और मैंने अपने गले में डाल लिया। अब जब फिर सिर शरीर त्यागोगी, फिर तुम्हारा मुंड मेरे गले में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमसे प्रेम है, इसलिए ये माला तुम्हारे ही मुंड की है। और रही बात अमर क्यों हुए, तो उसकी मैं कथा सुनाता हूँ, लेकिन उसके लिए एकांत जगह की आवश्यकता है, जो कि ढूंढनी पड़ेगी। पार्वती जी के जिद करने पर भोलेनाथ निर्जन स्थान की तलाश में चल दिए। अब निर्जन स्थान की तलाश में चल दिए तो सबसे पहले उनके साथ में भी जो चल रहे थे, जीव चल रहे थे, जैसे कि नंदीगण, नंदी महाराज यानी भोलेनाथ के बैल। भोलेनाथ ने नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा और वहाँ का नाम पड़ा बैलगाम। बैलगाम से बनते बनते वो हो गया पहलगाम। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा सवार थे। चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ा। उसके बाद आता है अनंतनाग, जो भोलेनाथ ने शेषनाग धारण किए हुए रहते हैं, उसको छोड़ा अनंतनाग में। पहले जगह का नाम शेषनाग था, बदलते बदलते अनंतनाग पड़ गया। उसके बाद
पंच तत्व, पंच तत्व यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी को पंचतरणी में छोड़ दिया, इसलिए वहां का नाम पंचतरणी पड़ा। उसके बाद भोलेनाथ ने देखा कि हाँ, ये गुफा जो है ये एकांत जगह है। वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इसलिए कि कोई भी वहाँ भुनगा, मच्छर, प्राणी कोई भी जीवित ना रहे। उसके बाद भोलेनाथ ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करने के बाद माता पार्वती को अमृत की कथा सुनानी चालू की। भोलेनाथ को पता भी नहीं था कि 2 कबूतर और एक तोता, तोते को दोस्तों सुक्का भी कहते हैं, तो 2 कबूतर और एक तोता गुफा में पहले से ही छुपे हुए सर्दी से बैठे थे। भोलेनाथ ने कथा सुनाई और माता समाधि में लीन होकर माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। कथा सुनते सुनते सो गई, लेकिन तोता तो बोलना जानता है। हुंकार कौन देता, तासे कि भोलेनाथ को एहसास होता हाँ कोई कथा सुन रहा है, तो माता पार्वती की जगह तोते और कबूतरों ने हुंकार मिलके देनी चालू कर दी। जब भोलेनाथ की समाधि टूटी, कथा संपन्न हुई, तो भोलेनाथ ने देखा पार्वती तो सोई पड़ी हैं। भोलेनाथ को आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर तो कोई नहीं था, यहाँ हुंकार कौन भर रहा था। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो तोते तो गए उड़। तोता तो उड़ गया और रह गए कबूतर कबूतरी का जोड़ा। भोलेनाथ को गुस्सा आया कि ये तो दोनों अमर हो गए। उन्हें मारने दौड़े, क्योंकि भोलेनाथ तो किसी को भी मार सकते हैं, कोई कितना ही अमर हो, अगर भोलेनाथ की इच्छा नहीं हो तो फिर वो अमर नहीं हो सकता। तो कबूतरियों ने जो था, कबूतर कबूतरी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं और आपकी कथा के अनुसार हम अमर हो चुके हैं, और अब आप ही दया कीजिए कि तासे की इस अमर कथा का महत्व यहीं पर बना रहे और जनसाधारण को यहाँ के दर्शन करने मात्र से सुख मिलता रहे। कबूतर कबूतरी की प्रार्थना सुनने पर भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा किया और अमृत का वरदान दिया। दोस्तों, सुनने में आता है कि कबूतर कबूतरी कभी भी नज़र आ जाते हैं। कबूतर कबूतरी का जोड़ा कभी भी वहाँ पर नज़र आ जाता है, और वो कबूतर कबूतरी ही भगवान माता पार्वती और शिव के रूप माने जाते हैं। अगर कबूतर कबूतरी का जोड़ा आपको यहाँ नज़र आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दे दिए। अब आगे चलते हैं। तोता जो उड़ गया था, कबूतर कबूतरी को क्षमा करके भोलेनाथ बहुत पहुंचे तोते के पीछे। कहाँ पहुंचे तो वेद व्यास की पत्नी गर्भवती थी। ऋषि वेद व्यास की पत्नी गर्भवती थी। तोते ने जो था उनके मुंह के अंदर प्रवेश कर गए छुपने के लिए।
अब भोलेनाथ ने देखा कि किसी स्त्री को अहित तो करना मतलब ही नहीं होता, तो इसलिए भोलेनाथ जो थे चुपचाप वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो वेद व्यास जी की पत्नी जो थी, उनके गर्भ से पैदा हुए सुका यानी तोते ने बालक के रूप में जन्म लिया और कहलाए सुखदेव मुनि, जो आगे चलकर बने सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि एक बार बड़े बड़े साधुओं सन्यासियों के बीच में द्वारकापुरी में कथा सुना रहे थे। द्वारकापुरी में कथा सुना रहे थे, अमृत की कथा, अमृत की कथा सुना रहे थे। कथा सुनानी प्रारंभ भी नहीं की थी कि चारों लोग, तीनों लोग डोलने लगे। तीनों लोग डोलने लगे। भोलेनाथ को फिर क्रोध आया। भोलेनाथ पहुंचे, लेकिन वहां पर कृष्ण भगवान को देखकर उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान यहाँ है, या यानी कि नारायण के अवतार यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ कुछ भी करने की, वो अपने आप संभाल लेंगे। तो सुखदेव मुनि को फिर भी नारायण ने समझाया और उनको एक तरह से श्राप दिया गया भोलेनाथ के द्वारा कि आज के बाद इस कथा को सुनने से कोई अमर नहीं होगा। तो साथियों, ये थी बाबा अमरनाथ बर्फानी की अमर तत्व की कथा, जो कि आप तक भारत दर्शन के दौरान हम पहुंचा रहे हैं। रास्ते का आनंद लीजिए, देखिए कितने सुंदर, कितना कि इच्छा होती है कि यहीं बस जाए, लेकिन क्या करें, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलना पड़ता है। कभी भी सफोकेशन इतना हो जाता है कि सांस लेने तक में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, फिलहाल रास्ते का आनंद लें और कोशिश करें कि ज़िंदगी में एक बार यहाँ अवश्य आएं।
अपना श्रृंगार कर दिया।